लोग ऐसा कहते हैं कि जब चुनाव आया तो सपा सक्रिय हुई, इस पे क्या कहना चाहिए? ओवैसी जी एक स्टेटमेंट दिए हैं, ओवैसी से उसमें कहे हैं कि अखिलेश यादव को जो कहा जाता है, जो लिख के दिया जाता है वही बोलते हैं, क्या कहेंगे? इस विजय रथ यात्रा को आने से पडरौना की जनता का कितना मिजाज चेंज हो सकता है? नमस्कार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। विधानसभा का चुनाव लगातार मैं कवरेज दिखा रहा हूँ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर लखनऊ से निकल चुके हैं। अगला पड़ाव कुशीनगर ज़िले का है और मैं इस समय 330 विधानसभा पडरौना में हूँ। बावली चौक पे हूँ। कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का यहाँ पे आगमन है और इसके तैयारियों को लेकर मैं एक बार पहले पूरा दिखाना चाहूँगा कि पूरा दिखाइए कि किस तरह से तैयारियाँ एकदम तेज़ हैं। सपा के बिल्कुल सभी कार्यकर्ता यहाँ पे लगातार एक्टिव हैं क्योंकि जो समय है वो बिल्कुल कम है और क्रम है शायद खड्डा से और पडरौना होते हुए अन्य विधानसभाओं में भी उनका कार्यक्रम है। लगातार हम भी आपको कवरेज दिखाने की कोशिश करेंगे। इस क्रम में तैयारियों का मैं एक झोंका दिखा रहा हूँ और मेरे साथ हैं यहाँ के युवा नेता लोकप्रिय बबलू यादव जी। मैं जानना चाहूँगा कि जो तैयारियों का झोंका दिख रहा है भैया, वो बिल्कुल कम समय है, कल ही आने वाले हैं मुखिया, तो किस तरह का तैयारियों का झोंका है? देखिए, तैयारियां तो लगभग कल सुबह तक सब पूर्ण हो जाएंगी और जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पडरौना विधानसभा में बावली चौक पर जो है स्थित है कार्यक्रम है, वहाँ पे लगभग 3:30 बजे का कार्यक्रम यहाँ पे दिया गया है और सभी नौजवान साथी अपने आप ही उनके आने की खुशी में सब लोग अपने रूप में ही तैयारी कर चुके हैं कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने चलना है, उनको देखने चलना है और उनकी बातों को सुनकर आगे जो सरकार बनाने का है, उनका जो प्रण है, उसको हम आगे ले जाने का काम करेंगे। कितने लोग का भीड़ होगा, कितना गैदरिंग होगा लगभग? हमको लगता है कि केवल पडरौना विधानसभा में ही आपके 50,000 की भीड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 50,000 की तैयारियां हैं जी। क्या अध्यक्ष जी का क्या कार्यक्रम है अपने ज़िले में? कब यहाँ पे आगमन होगा? चौथे नंबर पे अपने पडरौने को रखा गया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्यक्रम है वो 9:45 बजे करीब गोरखपुर पहुँचेंगे। वहाँ फ्लाइट से वहाँ पहुँचने के बाद उनका एक गोरखपुर में कार्यक्रम है। गोरखपुर में कार्यक्रम करने के बाद सीधे 11:30 बजे करीब वो कुशीनगर के जो बॉर्डर है उस पर उनका स्वागत होगा। वहाँ से हम लोग उनको झांगा बाज़ार हाटा विधानसभा में कार्यक्रम है। उसके बाद कप्तानगंज में उनका करीब 1:30 बजे करीब कार्यक्रम है और 3 बजे करीब 2:45 बजे करीब उनका नौरंगिया पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है, ITI कॉलेज के बगल में कार्यक्रम है। उसके बाद वहाँ से वो चलेंगे तो सीधे पडरौना के बावली चौक पर वहाँ पे उनका कार्यक्रम होगा। ये जो विजय रथ यात्रा है, इस विजय रथ यात्रा को आने से पडरौना की जनता का कितना मिजाज चेंज हो सकता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दौरा चला है, ये तीसरा जो चरण चला है, वो पूर्वांचल का दौरा है और पूर्वांचल पे सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुद्ध की नगरी को चुना है। बुद्ध की नगरी को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पे शांति का संदेश भगवान बुद्ध जी ने दिया था और उसी को आगे ले जाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। क्योंकि आज की स्थिति जो है, जो यह सरकार जो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो यह करके आई थी ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, मगर आज की जो परिस्थिति है वो सबसे ज़्यादा इस सरकार में भ्रष्टाचार भी सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर है और महंगाई की तो बात इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि उसको कोई भी आदमी अगर रोकना चाहे तो उसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जिससे गरीब किसान मजदूर जो हैं वो उस महंगाई के वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि जब चुनाव आया तो सपा सक्रिय हुई, इस पे क्या कहना चाहिए? सपा हमेशा से सक्रिय रही है क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कहना है संघर्षों की पार्टी है और 5 वर्ष जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती हैं। तो समाजवादी पार्टी जो है लोहिया के पदचिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी कभी भी इंतजार नहीं करती है चुनाव का, वो हमेशा मैदान पर लड़ने का काम करती है। ओवैसी जी एक स्टेटमेंट दिए हैं, ओवैसी से उसमें कहे हैं कि अखिलेश यादव को जो कहा जाता है, जो लिख के दिया जाता है वही बोलते हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम तो कभी नहीं देखते हैं कि आपने कभी देखा है उनको कभी पर्ची हाथ में पकड़ते हुए। वो जब भी बोलते हैं हमेशा अपने वाणी से जो निकलता है वही बोलते हैं, जो उनके मन से निकलता है वही बोलते हैं। वो कभी आपने बेबाक जो बोलना होता है वो बोलते हैं।
वो कोई लिखी पढ़ी बात नहीं कहते हैं, वो जनता के मन की बात को बोलते हैं, जनता के दुख दर्द को समझते हैं, वो उनकी बात को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि तैयारियों का लगातार जो झोंका है मैं दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल यहाँ पे जैसा कि बताया युवा नेता बबलू यादव जी ने कि कल सुबह 3:30 बजे यहाँ पे आगमन होना है, तो जिसकी तैयारियाँ लगभग बिल्कुल बहुत तेज़ हैं। हर जगह पोस्टर बैनर फ्लैक्स आपको दिखाई भी दे रहे हैं और ये यहाँ खड्डा से इनका आगमन यहाँ पे ही पटौना ही होना है। तो मैं पल पल का खबर और पल पल का रिपोर्ट आपको देता भी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।